ये फोटो देख रही हो? ये उस कॉन्सर्ट की, तुम्हें याद है जब स्टेज में पूरी दुनिया के सामने इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। मैं अकेली पड़ गई, ऐसे लग रहा है कि उसी स्टेज पे पूरी दुनिया के सामने मेरा हाथ छोड़ दिया इन्होंने। हाथ ही छोड़ दिया। अरे ये उनकी फुगी है, ये उनकी फुगी। जब मैं नहीं थी ना उनके पास, वो इससे बातें करते थे। अब इसमें कोई आवाज ही नहीं है आलिया, ये भी बेमतलब है। वो देखो आलिया, इधर देखो ना, ये देखो आलिया, उनकी सीडीज, उनके गाने सुनने के लिए मुझे उनकी सीडीज की जरूरत नहीं पड़ती। उनके गाने मेरे दिलो दिमाग में, लेकिन आज कोई गाना ही नहीं सुनाई दे रहा। सब सन्नाटा हो गया, सब सन्नाटा है बिल्कुल। वो गिटार देखो ना, गिटार, मुझे लगता है अभी वो आएंगे और मुझे अपनी नई धुन सुनाएंगे, लेकिन सन्नाटा है ना आलिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो नहीं है तो ये सब भी मतलब है आलिया। मेरा हर कण, मेरी जिंदगी, मेरा वजूद बेमतलब है। वो है तो ये दुनिया है, वरना ये दुनिया ही बेमतलब है। ऐसा लगता है मेरे शरीर से ना किसी ने आत्मा खींच के निकाल दी आलिया। और तुम बोलती हो मैं प्यार नहीं करती हूँ आलिया, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, लेकिन फिर भी हर बार कोई छीन लेता है मुझे उनसे। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी आलिया। मैं उन्हें जेल से बाहर निकलवा के रहूंगी। तुम देख लेना, मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं इस जैकेट में उनका एहसास वापस ले आऊंगी। मैं फुगी की आवाज वापस ले आऊंगी। मैं इसकी आवाज ले आऊंगी। वो दुनिया के सामने मेरा हाथ पकड़ेंगे आलिया। मैं उनके गानों में उनकी आवाज ले आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता आलिया, कोई दूर नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, वो मेरे साथ रहेंगे हमेशा। मैं उन्हें वापस ले आऊंगी आलिया, मैं वापस ले आऊंगी आलिया, वो मेरे पास रहेंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की सलामती चाहिए। $1290 32 सिमोनी का मर्डर केस। मिस्टर अभिषेक मेहरा, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, चूंकि ये केस सिमोनिका की एक्सीडेंटल डेथ का है, इसलिए मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे क्लाइंट मिस्टर अभिषेक मेहरा को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। बेल की एप्लीकेशन के पेपर्स ये रहे सर। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, प्लीज प्रोसीड। मिलॉर्ड, ये कोई एक्सीडेंट का केस नहीं है। यहां कोई गाड़ी से गाड़ी नहीं टकराई है। यहां एक औरत की मौत हुई है, जिस होटल में सिमोनिका गिरकर मरी। सॉरी मिलॉर्ड, आई करेक्ट माई सेल्फ। होटल के जिस रूम से गिराई गई, उस रूम से पुलिस ने अभिषेक मेहरा को अरेस्ट किया है। इन्होंने खुद अपने बयान में कहा है कि सिमोनिका और उनके अलावा उस रूम में तीसरा कोई भी मौजूद नहीं था। और उसी बयान में उन्होंने ये भी कहा था
कि उन्होंने उसको धक्का नहीं मारा, बल्कि उसको वो पकड़ने गए ताकि उसको पुलिस के हवाले कर सकें। ताकि वो खुद गिरफ्तार हो सके। गिरफ्तार होने का डर होता तो वहां से भागते छुपते निकल सकते थे वो। हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो और सफल ना हुए हो। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं, मिस्टर मेहरा को किसी भी हाल में जमानत नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि 3 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने बहुत अच्छी क्रिकेट की मिसाल दी, लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि क्रिकेट की इस खेल के अंदर कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो टैंपरिंग तो छोड़िए, चीटिंग को भी पाप मानते हैं। और मेरे क्लाइंट मिस्टर अभिषेक मेहरा उन्हीं खिलाड़ियों जैसे हैं, जो अपनी फैमिली, अपने फैंस, अपनी सोसाइटी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है और मेरा मानना है कि जब तक सबूत नहीं है तब तक कोई आरोप लग नहीं सकता है। इसीलिए जमानत उनको मिल जानी चाहिए, उनको रिहा कर देना चाहिए। मिलॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड तो मेरा भी साफ है। अगर मैं यहां किसी का खून कर दूं तो क्या मुझे बेल मिलनी चाहिए? एक साफ ट्रैक रिकॉर्ड किसी का खून करने का लाइसेंस नहीं देती। ऐसे तो कोई भी किसी का भी खून करके जमानत पे खुलेआम घूमेगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को कितना टाइम चाहिए आप पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर, आप इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। यस सर। आपका क्या कहना है? सर, हमें इस इन्वेस्टिगेशन में और टाइम लगेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुजरिम की जुडिशियल कस्टडी और 3 दिन बढ़ा दी जाए। तो बस 3 दिनों की बात है, उसके बाद जेल की चाय नहीं, मेरे हाथ की कॉफी होगी। चलो रे, ले चलो। कहना चाहेंगी आपके पति की बेल कैंसिल हो गई है। उनके फैंस भी उन्हें ही दोष दे रहे हैं, कुछ कहेंगी आप? बेल रिजेक्ट होना इसका मतलब कोर्ट की कार्रवाई बहुत सख्त है और दोषी को भी सख्त से सख्त सजा मिलेगी। दोषी को सजा मिलेगी। मैं जानती हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया, भरोसा है मुझे उन पर। भरोसा तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। देखिए, हम लोगों को जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा रखना चाहिए, और अगर आप लोगों को सच सुनने का इतना ही शौक है तो बहुत जल्द आप लोगों को सच भी पता चल जाएगा और हमें इंसाफ भी मिल जाएगा। आप लोग प्लीज मुझे जाने दीजिए।
झूठी है तू। इंसाफ मेरी बेटी को मिलेगा, तुझे नहीं, तेरे पति को सजा देकर। इसने जो भी कहा झूठ है। आप कौन है और आप इस केस के बारे में और क्या जानती हैं? मोनिका के साथ आपका क्या रिश्ता है? मैं उस बदनसीब बेटे की माँ हूँ। जिसे इसके पति ने बेरहमी से मार डाला। इस औरत और इसके पति को लगा कि मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये औरत अपने पति के गुणगान गा रही है, वो एक शैतान भेड़िया है जिसने मेरी बेटी को अपना शिकार बनाया। मतलब अभिषेक मेहरा ने? हाँ, इसने ही मारा है। वाह प्रज्ञा, वाह, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया आज, कमाल ही कर दिया। तमाचा भी मारा इसे और आवाज तक नहीं आई हमें। आवाज तो तब होती ना मिताली, जब शर्म होती किसी को। शाबाश पुत्र, ऐसे ही अभी के बरखलाफ जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देती रही ना तो मुझे ठंडक पहुंचेगी। बस अब तेरा ही सहारा है पुत्र। आप चिंता मत कीजिए दादी, एक बार किसी धोखेबाज की बातों में आकर इन पर शक कर चुकी हूँ, इस बार नहीं। इस बार मुझे इन पर पूरा विश्वास है और इस बार उसी विश्वास के कारण मैं इन्हें घर वापस लेकर आऊंगी। बस दीदी, अब सबको बता दीजिए कि सूरज पे ग्रहण नहीं लगा, बस सूरज के आगे काले बादल छाए और एक बार जो बादल छट जाएंगे ना तो सच्चाई अपने आप सबके सामने आ जाएगी। प्रज्ञा पुत्र, तेरा जो ये विश्वास है ना विष को भी अमृत बना देगा पुत्र। हाँ दी, बस ये सोचिए कि सागर मंथन है, आपने विष तो पी लिया है, अब आप अमृत पिएंगी। इसने अपनी जाल में फंसाया उसे और मेरी बेटी के साथ नाजायज संबंध बनाया। ओ पुत्र, क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं दिशा, मैं भी आती हूँ। पर अभी तो कहाँ जा रही है? कुछ जरूरी काम है। पूरब तुम याद करो, जब ये सिमोनिका का पीछा कर रहे थे तब हमने कितने कॉल्स किए इन्हें, इन्होंने एक बार फोन नहीं उठाया ना कॉल बैक किया। और तो और उन्हें ये बात क्लियर ही नहीं है कि सिमोनिका को धक्का लग गया या वो खुद गिर गई, खिड़की कब टूटी कब गिरी उन्हें याद ही नहीं। पर ये आपसे किसने कहा? मैंने उनसे पूछा, जब मैं उनसे मिलने पुलिस स्टेशन गई थी तो इन्होंने कहा कि वो श्योर नहीं है। लेकिन पूरब, इतनी बड़ी बात के बारे में वो श्योर कैसे नहीं हो सकते? कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो है जो ये सब अपने हिसाब से करवा रहा है और इस जाल में हम फंसते जा रहे हैं। पर दी, फिर भी ये प्लास्टिक सर्जरी कैसे पॉसिबल है? अगर उसने ये सब किया होता तो उसके चेहरे पे कोई निशान तो होता, कोई मार्क्स होते, और हमने अपनी आंखों से उसकी शक्ल देखी है, उसके चेहरे पे ऐसा कोई भी स्कार नहीं। पता नहीं पूरब, इतना डिटेल मैं नहीं दे सकती, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, ये किसी का प्लान है। आई होप दी जो आप कह रहे हो वो सच हो और हम अभी को बचा लें, लेकिन मुझे तो पॉसिबिलिटीज कम ही लग रही हैं, क्योंकि इतना फुल प्रूफ प्लान वो कर सकती है। पागलपन है उसके सर पे, भूत सवार है इनसे बदला लेने का, वो कुछ भी कर सकती। तुम सोचो, वो हमारे घर में रहकर जब इतना कुछ प्लान कर सकती है और हम में से किसी का उस पर शक तक नहीं गया, तो ये क्यों नहीं कर सकती? जो भी है पूरा, हमें फाइनल हियरिंग से पहले किसी भी तरह अपने हर शक को हकीकत में बदलना होगा ताकि हम इन्हें घर वापस ला सकें। बस यही रुक। कौन है? कौन है ये? खोलते हो तो चल क्या ऐसे? सच पता किए बिना मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। चली जा, कहा ना हट जा, वरना हटना तो आपको पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। बहुत हो गया आपका नाटक,
कहाँ छुपा रखा है अपनी सिमोनिका को? ये खेल आप लोग दोनों मेरे पति की जिंदगी के साथ और नहीं खेल सकते। खेल तो तेरा पति रहा था मेरी बेटी की जिंदगी से। मेरी बेटी को अपना खिलौना बना के रख दिया था इसने। अरे जब चाह खेल लिया, मन भर गया तो तोड़ दिया। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तेरे पति को? तू चली जा यहाँ से, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और मेरे पति के बारे में उल्टा सीधा कहने वालों के लिए मुझसे बुरा और कोई नहीं है। कहाँ है सिमोनिका? तू अंदर नहीं जा सकती। क्यों? कोई राज खुल जाएगा? मैंने कहा ना, तू अंदर नहीं जाऊंगी। आज मैं सिमोनिका को यहाँ से ले जाकर रहूंगी। मेरी बेटी की मौत का मजाक क्यों बना रही है? कहा ना कि मेरी बेटी मर चुकी है। मर चुकी है तो किस बात का डर है? देखने दीजिए ना मुझे अंदर कोई है या नहीं है। मेरा घर, मेरी बच्ची, तुम कौन होती है जबरदस्ती करने वाली? अब तक तो मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन है कि सिमोनिका को आपने यही छुपा के रखा है और आज मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। तुम नहीं जा सकते। एक बार कहना, तुम अंदर नहीं जा सकती। हटिए आप, प्लीज हटिए। हटिए आप। मैं नहीं हटूंगी। मैंने आपसे कहा ना। अरे मालिक, तू पीछे क्यों आया? आप रुकिए यहाँ पर। तू अंदर नहीं जा सकती। कर क्या रहे हो आप? आपकी पोती हिम्मत देकर गई, आप दोनों हिम्मत तोड़ने आए हो। ठीक हूँ मैं, मस्त एकदम। ओके हाँ ठीक है। तो शक्ल देखिए अपनी, एक ही दिन में ये हाल हो गया। बड़ी हुई दादी और ये दर्शन, दर्शन नहीं समझती क्या? वो क्या है, फुगी है ना, उसे सब रगेड लोग पसंद है, थोड़ा कस 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 कस। इसलिए मैं शेव नहीं करता, वरना चिकना बन के घूमता मैं। ठीक हूँ मैं, फिट। वैसे है क्या वो होगी? डांट रही होगी किसी को? नहीं। तुझे क्या लगा तू प्रज्ञा का मजाक उड़ाएगा और मैं प्रज्ञा को नहीं बोलूंगी क्या? जेल में क्या आ गया, आपने पार्टी बदल दी। देखता है उदासी आपको। अरे पगले, मैं पार्टी बदलू या ना बदलू, घर में सरकार तो तुम दोनों के गठबंधन की ही है। मेरे बच्चे, मैं कोई अच्छा सा पंडित देख के ना तेरी कुंडली दिखवाती हूँ। बस वही, पंडित जी हंसेंगे आप पर। क्यों? क्यों मतलब? जिसकी इतनी प्यारी दादी हो, इतनी कूल दासी हो, प्यार करने वाली फुगी हो, उसका कोई क्या कर सकता है दादी? फुगी है ना, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। सिमोनिका अंदर कहीं नहीं है पूरा। मेरी बेटी की जिंदगी तो लूट ली, अब मेरा घर नहीं हो। अरे जरा सी भी दया अभी को नहीं आई। क्या उम्र थी मेरी बच्ची की? आपकी उम्र का हम लिहाज कर, लेकिन आपको जरा सी शर्म नहीं है। उस दिन पता नहीं आप क्या रिम्मी सिम्मी कहकर रो रही थी, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अगर मेरे पति के बारे में आपने और उल्टा सीधा कहा ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो क्या गलत बोली मैं? जैसा है वैसा ही बोली ना मैं। तेरे पति ने मेरी बेटी को फंसाया और पहला फुसलाकर उसे पेट से कर दिया। बस, अगर आप औरत नहीं होती ना तो ये सुनने से पहले मैं क्या धमकी दे रहा है तू मुझे? एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी मैं। अरे एक नंबर का चमड़ी हुआ तेरा अभी। देखिए अब बस कीजिए, नहीं तो आज सच में मुझसे कुछ। पूरा प्लीज इनसे जबान लड़ा के अपनी जबान मत खराब कर। मोर इम्पोर्टेंटली, अगर सिमोनिका नहीं मिली तो हमें कोई सबूत, कोई ऐसी बात ढूंढनी होगी जिससे ये प्रूव हो सके कि सिमोनिका यही कहीं है। कौन सी बात? कैसा सबूत? अरे सबूत तो मेरी बेटी के पास था। उसकी कोख में तेरे पति का वो बच्चा, लेकिन उसने तो गवाह सबूत दोनों को मार डाला। तेरा पति इंसान नहीं, किया। मेरे पति के बारे में अनाप शनाप बोलना बंद कीजिए, वरना मैं भी सिमोनिका के बारे में बहुत कुछ बोल सकती हूँ। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख सब, ये तूने क्या कर डाला? बस बहुत हो गया। अभी कुछ आगे किया ना तो तेरे फोटो पे हार चढ़ा दूंगी। ये क्या कर दिया तूने? मेरी सिमोनिका शिरडी से लाई थी, तूने 3.5 का था। आज तक तू गया। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा ना इसके। पैसे दे दूंगा? तू भरपाई कर देगा? मेरी बेटी के साथ जो हुआ उसकी भरपाई कर पाएगा क्या तू? आंटी जी वो नुकसान तो
आप शांत हो जाइए, आप इसे भी हिसाब में जोड़ लीजिए। मैं इसके पैसे भी दे दूंगा आपको। अभी तो मैं तेरा हिसाब कर दूंगी। देख तू, आप तू निकल, तू निकल यहाँ से। ऐसा मत कीजिए, मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। 10,000। 10,000 तो मैं तुझे दूंगी। मेरी बेटी को वापस कर दे। पूरा रुमाल। अरे तू क्या कर रही है? एडी हो गई है क्या? ये मेरी सिमोनिका के गए देते, एक एक पैसे जोड़कर मैंने ये खरीदे थे। कितने संभाल के रखा था मेरी सिमोनिका के गए। भाई आई नो इस वक्त सिचुएशन बहुत खराब है, पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपको यहाँ से बाहर निकाल सके। हाँ अभी हम दोनों पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो मुझे तुम दोनों से कोई उम्मीद नहीं, लेकिन अगर तुम दोनों मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो बस प्रज्ञा के खिलाफ खड़े मत होना। हम उसके साथ खड़े हैं ना, तू छोड़ ये बातें, आंखें बंद कर। नहीं दादी, आप कान खींचने वाली है ना? नहीं पकड़ूंगी कान, आंखें बंद कर। अब खोल आंखें। खोल दूं? इधर देख। हो रही गाजर का हलवा। आप इतना सही लाई, मेरे इतने सारे जेल में दोस्त बन रहे हैं, उनको भी खिलाऊंगा। तू घर आ जा जल्दी से, फिर देखना कढ़ाई भर के बनाऊंगी हलवा, और ये बनाया मैंने ही है। हाँ, लेकिन भेजा प्रज्ञा ने, उसी ने हमें स्पेशली याद दिलाया था कि अभी को हलवा बहुत पसंद है ना। प्रज्ञा है ही सुपर वुमन, सबका कितना ख्याल रखती है वो। दादी मेरे लिए वो इतना सब कुछ कर रही है, इस बीच में बस आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि उस पर कोई मुसीबत ना आए। यहीं रुको, मैं रिपोर्ट लेकर आती हूँ। जी। एक बार मैम हम वो बॉडी देख सकते हैं क्या? फिर शुरू हो गई तुम? रिपोर्ट दिखा रही हूँ, वही बहुत है। बॉडी की बात की तो नहीं, हमें कोई बॉडी नहीं देखनी है, आप बस रिपोर्ट दिखा दीजिए प्लीज प्लीज। हिलना मत। जी जी। पूरब, हमारा वो डेड बॉडी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन वो लेडी अगर पूरब समझने की कोशिश कर, हमने लास्ट टाइम कुछ स्कार्स वगैरह चेक ही नहीं किया। अगर प्लास्टिक सर्जरी की होगी तो हमें पता चल जाएगा ना। और अगर फिंगरप्रिंट्स भी रिपोर्ट्स के साथ मैच नहीं हुए तो हमारा केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पूरब प्लीज। ओके दीप, लेकिन हमें जल्दी करना पड़ेगा, अगर वो औरत आ गई ना तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हाँ चलो चलो चलो। लेकिन इतनी सारी बॉडीज में हम सिमोनिका की बॉडी ढूंढेंगे कैसे? आपको उसकी बॉडी का टैग नंबर याद है? सिमोनिका नाम है। हाँ वही। वार्ड नंबर 2 में 24वें नंबर पे। 24, उस पे 24 लिखा होगा। 24, ओके। तो यहाँ कहीं तो सिमोनिका की बॉडी दिख ही नहीं रही है। वहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? तो जल्दी चलिए, नहीं तो ये तमाशा खड़ा करते हैं। चलिए। मैम वो आप रिपोर्ट्स लाने वाली थी, आप ले आई? मैम वो एक्चुअली हमें फिंगरप्रिंट्स चेक करने नहीं आते हैं, आप प्लीज थोड़ी हेल्प कर देंगी? अब तुम्हारी नौकरी भी करनी पड़ेगी। प्लीज मैम, प्लीज। ठीक है ठीक है।
सारे फिंगरप्रिंट्स मैच हो रही हैं। सिमोनिका की ही है। आप श्योर है? एक बार और चेक कर लीजिए। अब स्टैम्प पेपर पर लिखकर भी दूं क्या? सिमोनिका के घर से कॉम्ब लाकर उसके बाल निकालकर डीएनए टेस्ट करवाओगी? मैम देखिए ना, वो कितनी परेशान है, रो रही हैं। आप प्लीज सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉडी चेक करने दीजिए, प्लीज, सिर्फ 2 मिनट। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज। चलो। थैंक यू। ये रही सिमोनिका। वो जो आपके साथ थी वो कौन थी? वो मेरी दी है, अभिषेक मेहरा की वाइफ। सर, आपके लिए कॉफी लाया हूँ। कॉफी मैंने नहीं मंगवाई है, किसी और की होगी। सर, यहाँ कोई कॉफी नहीं पीता, मैंने खास आपके लिए मंगवाई है। मेरे लिए? ये पिलाकर तुमने मेरा दिल जीत लिया। भगवान तुम्हें जल्दी से इंस्पेक्टर बना दे। थैंक यू सर। इतनी जरूरत थी ना मुझे। सर, आपका फैन हूँ, आपको पहचानता हूँ। आपको चाय नहीं चलती, कॉफी चलती, इसीलिए खास लाया हूँ। थैंक यू मेरे भाई। मिलिंद, भाई नहीं, सिर्फ मिलिंद बोलिए। मिलिंद, एक काम कर, बैठ 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 रे। इतनी अच्छी कॉफी पिलाई है कि बदले में मेरी दादी के हाथों का बना गाजर का हलवा, बहुत टेस्टी। वाह, बहुत बढ़िया है सर। सर, आपको मालूम है, मुझे यहाँ सब ओपनर बोलते हैं। ओपनर? नहीं, वो तो मैं पीता ही नहीं। ये वाला? नहीं सर। फिर? वो क्या है ना, मैं सवाल बहुत करता हूँ, इसलिए इधर के लोग मुझे ओपनर बोलते हैं। कौन लोग? वो लोग पागल है रे। पागल। सर, मैं क्या ना आपका फैन हूँ, लेकिन मेरी बीबी मुझसे भी बड़ी आपकी फैन है। हाँ? कुछ सवाल पूछने थे, पूछूं? पूछ। सर, आप इतने बड़े रॉकस्टार हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? पता है, जब प्यार की समझ नहीं थी ना, तब मैंने जिंदगी टुकड़ों में जी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।